जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपकी फोटो से शिकायत देकर है। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में? क्या है उनके दिल के जज्बात? ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे इस पर्सन का चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी ये एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप भी उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मतलब अगर दोनों के बीच में किसी वजह से बातचीत बंद है, तो ये जानते हैं कि आप भी बातचीत करना चाहते हैं या फिर आप भी उनको वैसे ही मिस कर रहे हैं या कर रही है जैसा वो आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये कहना आपसे नहीं हो रहा कि चलो एटलीस्ट हाय हेलो तो कह देते हैं। तो आखिर आपके लिए क्या हाय हेलो भी कहना इतना मुश्किल है? ये वो पूछ रहे हैं आपकी तस्वीर से। फिर है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसने अपने आप को कवर करके रखा है और इसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, बस इसकी आंखें दिखाई दे रही है। वैसे ही आपके पर्सन आपको आपकी फोटो से यही शिकायतें कर रही है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। क्यों आखिर मुझे इस तरह से तड़पा रहे हो या तड़पा रही हो? क्यों हाइड एंड सीक की एनर्जी में हो कि तुम्हें भी मेरी याद आ रही है या फिर तुम भी मेरे लिए उतने ही तड़प रहे हो, तड़प रही हो जैसी मेरी हालत है। अगला कार्ड है द स्टार का, ये विश कार्ड है एक्वेरियस का, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो दिन रात ये पर्सन शायद आपको ही अपनी दुआएं प्रार्थनाएं मांगते रहते हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि जैसे स्टार जो है आसमान में हमें रात को ही दिखाई देते हैं, वैसे ही आपको देखना क्या इतना मुश्किल वाला काम बन गया है कि इनको इंतजार इतना करना पड़ रहा है। और ये बादल कब हट जाएंगे और कब आपका दीदार होगा, यही वो आपकी तस्वीर से पूछते रहते हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्लानिंग बहुत कर चुके हैं और इनका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो ये आपको पूछना चाहते हैं कि क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं जो भी प्लान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा। तुम देख तो रहे हो कि मैं कितना परेशान हूँ। इसके सिर के ऊपर जैसे पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके परेशानी की हालत समझ के ले। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ये हाथ में सॉर्ड पकड़ रहा है और इसको चोट लग सकती है, वैसे ही उनको भी डर लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो कहीं दोबारा तीखी बहस वगैरह ना छिड़ जाए या फिर कम्युनिकेशन की वजह से आप दोनों में से कोई हर्ट ना हो जाए। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनके पास तो काफ़ी कुछ बातें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा आपसे दूर जा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आपको उनकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आखिर क्यों ऐसा आप पेश आ रहे हैं? क्या सच में आपको उनमें अब इंटरेस्ट नहीं है? क्या आप उनकी बात कुछ भी नहीं सुनना चाहते? और अगर ऐसा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? ये वो आपके फोटो से पूछते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे दोनों भी मिलके इस पर्सन को मना रहे हैं और ये पर्सन समझा रहा है कि तराजू के दोनों पलड़े लेवल पे होते तभी बैलेंस की एनर्जी होती है। तो ये भी आपको सॉरी कहना चाहते हैं और शायद आपको भी माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में दोनों को आगे बढ़ के एक दूसरे को समझ के लेते हुए कुछ समझदारी दिखानी पड़ेगी। और आखिर ये तो समझदारी दिखाने के लिए तैयार है, क्या आप भी उतना समझदार
ओके, इनको माफ करने के लिए तैयार हैं, ये वो पूछ रहे हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इन्होंने अगर आपसे कुछ झूठ बोले हैं, तो उस बात का इनको पछतावा हो रहा है, जो ये आपकी फ़ोटो के सामने कबूल करते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोले हैं। लेकिन उसके पीछे की वजह वो आपको बताना चाहते हैं और उनको नहीं लगता कि आप वो वजह सुन के लेना चाहते हैं। आई विश आई कुड गिव यू मोर। ये आपको और ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे ही अगर दूरियां बना के बैठेंगे, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ पाएगा। यू आर माई अदर हाफ। आपको अपना बेटर हाफ तो मानते हैं और उनको लगता है कि आप उनको उस लेवल का नहीं समझते, मतलब आपको अपने लायक ये पर्सन नहीं लगता, जिस वजह से शायद आप उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या फिर उनसे थोड़े से खफा खफा से रहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील बट आई डोंट हैव द करेज। आपको दिल की बात बतानी चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे बताएंगे आपको, ये समझ में नहीं आ रहा। आई मिस टॉकिंग टू यू। आपसे बात करने का जो सिलसिला रुका हुआ है, उसको ये काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और आखिर आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल वो पूछते रहते हैं, क्योंकि इनको तो आपके बिना कहीं भी मन नहीं लग रहा है। आई एम एडिक्टेड टू योर लव एंड योर अटेंशन। आपके प्यार की आदत इनको हो चुकी है, लेकिन जैसे इनको लग रहा है कि इनको फ़र्क पड़ रहा है, वैसे आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा? आखिर आप इतने नाराज़ होके कैसे शांत बैठे रह सकते हैं? आई कुड वॉच यू ऑल द डे। तो ये दिन हो या रात हो, ये आपको ही देखना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में यही सवाल आता है कि आपको उनको देखने का, उनको मिलने का मन क्यों नहीं हो रहा? आखिर उस बात के पीछे की वजह क्या है? फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो या चाहती क्या हो? मतलब किसी बात से तो लेके शायद दोनों के बीच में अनबन हो चुकी है और ये चाहते हैं आपको इनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू मंज़ूर नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएँ कि आखिर आप चाहते क्या हैं? आस्क योरसेल्फ, विल दिस एनहांस माय लाइफ और लाइव्स ऑफ अदर्स? इफ यस, कंटिन्यू, नो प्रोबेबली रीथिंकिंग। इन्हें लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के दिल के बारे में ही सोच रहे हैं। बाकी लोगों की जैसे आपको परवाह नहीं, ऐसा आप पेश आ रहे हैं। ना आप इनके फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, ना ही उनके जज़्बातों की आपको कुछ पड़ी है। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आप खुद के बारे में इतना सोच रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं इनके बारे में भी आप थोड़ा सोचें। यू कांट ऑलवेज़ गेट व्हाट यू वांट। आपको समझाना चाहते हैं कि हमेशा हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, और इस बार भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन की तरफ से आपको वो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, जो आपको चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिलेशनशिप में वो हमें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ही हमें चीज़ें मिल जाती है। कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग की बात आ रही है। विथ पैशन एंड परसेवरेंस यू कैन अचीव योर ग्रेटेस्ट ड्रीम। आप दोनों ने मिलके जो सपने देखे हैं, वो सपने हासिल करने या फिर उन सपनों को रियलिटी में लाना, ये इतना भी आसान नहीं है। तो आपको पूछना चाहते हैं कि क्या तुम किए हुए सभी वादे भूल गए हो, या फिर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है कि मैं वो सपने पूरे करके दिखाऊँगा या दिखाऊँगी? अटेंड टू डिटेल्स। ये चाहते हैं आप बारीकियों की तरफ ध्यान दें। मतलब अब तक इस रिश्ते के लिए इन्होंने अपनी तरफ से क्या-क्या किया है और क्या करने की चाहत रख रहे हैं, किस तरह से इनकी क्या हालत हो रही है, क्या सच में ये आपके बिना खुश है? आखिर नहीं लग रहा कि आपको ये आपके बिना खुश है, तो क्यों ऐसी हालत है? तो बारीक डिटेल्स की तरफ आप ध्यान दें, ना कि ऊपर के झगड़े की तरफ। तो मेन फ़ोकस आपका प्यार की तरफ होना चाहिए, ना कि लड़ाई-झगड़े की तरफ, ऐसा उनको लगता है। ब्लूम व्हाटएवर यू आर प्लांटेड। आप दोनों ने मिलके जो प्यार के सपने देखे हैं, उन सपनों में ही आपको जीना चाहिए, ना कि बहस को याद रखते हुए एक-दूसरे से दूरी बनानी चाहिए। यू कैन टेल अ लॉट अबाउट अ पर्सन बाय व्हाट दे चूज़ टू सी इन यू। तो यहाँ पे बात आ रही है कि कई बार हम दूसरों को जज कर बैठते हैं, कई बार ईज़िली किसी बात की वजह से खफ़ा हो जाते हैं या फिर किसी हालात की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में इनको ऐसा लगता है कि कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हैं, जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। लेकिन ये क्लियर होने के लिए आप दोनों को मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और शायद इन्हें लगता है कि आप बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं और बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो ये तो आपको अपनी बाज़ू, अपनी जो साइड है वो बोलना चाहते, समझाना चाहते, बस इनको एक मौका चाहिए। और वो मौका शायद आपकी तरफ से मिल नहीं रहा, इसीलिए ये आपकी फ़ोटो से ही शिकायतें कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।